नमस्कार। 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 पिछला हफ्ता भारत के इतिहास के सबसे ख़राब हफ्तों में गिना जाएगा। 8 दिसंबर को हमने अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत, उनकी पत्नी ब्रिगेडियर लिद्दड़ और उनके साथ विभिन्न कैपेसिटीज़ पे काम करते हुए ऑफिसर्स, उनको खोकर एक बस उस खबर ने इस तरह से मेरे जीवन पर असर डाला कि मैं भी थोड़ा परेशान हो गया। कोई काम नहीं कर पाया। फिर बस अचानक एक दिन निकला और एक बड़े ही खूबसूरत ओशो साइलेंट वैली, वहाँ जाकर 2 दिन ध्यान में मगन रहा और फिर नई ऊर्जा के साथ जीवन में फिर लौट आया। तो जब भी मौका मिले आप सबको भी इस तरह के प्रयोग करते रहिए। ये ओशो साइलेंट वैली होशियारपुर के पास एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। बड़े अच्छे ध्यान प्रयोग वहाँ पे करवाए जाते हैं। तो अगर मौका लगे तो ज़रूर जाइए। ब्रिगेडियर रावत, श्रीमती रावत और वो सब तमाम ऑफिसर जिन्होंने 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर क्रैश में अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन सबको नमन करता हुआ मैं शुरू करता हूँ आपका अपना शो विकलेश हूँ। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊँगा। मित्रों, बेताल कथाओं में हम 24वीं कथा पर आ चुके हैं और वो बस समाप्ति की ओर है। नई सीरीज़ शुरू करनी है, सिंहासन बत्तीसी। उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन उन सब के बीच, क्योंकि वो कहानियाँ छोटी छोटी हैं, उनके साथ मैं कुछ और कहानियाँ भी जोड़ूंगा। इन सब के बीच एक एक्सपेरिमेंट नुमा कहानी या एक कहानी नुमा एक्सपेरिमेंट मेरे सामने आया, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मित्रों, एक बार ऐसा हुआ कि एक मशहूर होटल में, छोटे से शहर का एक मशहूर शहर, उसका एक मशहूर होटल, उसमें एक स्विमिंग पूल बनाया गया और स्विमिंग पूल के चारों तरफ बेहतरीन इटालियन टाइल्स लगवाए गए। लेकिन जो टाइल फिक्सर था, जो मिस्त्री था, जो टाइल्स लगा रहा था, उसकी गलती से एक छोटी सी एक टाइल मिसिंग रह गई। एक टाइल लगाना वो भूल गया। अब जो भी आता वो पहले उस टाइल्स की खूबसूरती को देखता। इतने बेहतरीन टाइल्स लगे हुए थे कि वो देखने वाला एकदम आत्म मुग्ध हो जाता उसको देखकर। और फिर जब बारीकी के साथ वो टाइल्स को देखता और प्रशंसा करता, तभी उसकी नजर उस मिसिंग टाइल पर चली जाती। और जिस वक्त उसकी जो नजर है उस मिसिंग टाइल पर जाती, वो कुछ और देखना भूल जाता। फिर उस सारे स्विमिंग पूल की दीवारों में, उसके तल पर लगी हुई खूबसूरत टाइल उसकी नज़र में नहीं आती। बस एक मिसिंग टाइल जो एक टाइल वो गलती से छोड़ गया था, उसके ऊपर ही ध्यान आता। और जो भी व्यक्ति उस टाइल को देखने आया, उस सब व्यक्ति ने आकर सिर्फ यही शिकायत की कि फलां जगह पर एक टाइल मिसिंग है।
हजारों टाइल, बड़ी खूबसूरत टाइल्स, उन सब के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता, बस एक मिसिंग टाइल जो है वो सबके ऊपर हावी हो जाती है। लोगों को ये देखकर दुख भी होता, जैसे कि अक्सर हम सबको होता है कि इतनी खूबसूरत टाइल्स लाके दी और मिस्त्री जो टाइल फिक्सर है वो बेवकूफ़ी से एक टाइल नहीं लगा पाया, कितना बुरा लगता। और कुछ लोगों को ये उलझन होती कि कैसे भी उस टाइल को ठीक करे। बहरहाल वहां से कोई भी खुश नहीं निकला। एक खूबसूरत स्विमिंग पूल को देखने का किसी को आनंद नहीं आया, बस एक मिसिंग टाइल को देखकर सब दुखी रहे। मित्रों, असल में ये कोई गलती से नहीं हुआ था, ये एक प्रयोग था, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग था और इस प्रयोग का नाम रखा गया मिसिंग टाइल सिंड्रोम। जो इस प्रयोग के पीछे जो मनोवैज्ञानिक था वो इस बात को सिद्ध करना चाहता था कि हमारा ध्यान हमेशा कमियों की तरफ जाता है। कितना भी खूबसूरत हमारे आसपास हो रहा हो, कितना भी खूबसूरत कोई चीज बनी हो, लेकिन उस चीज में हमारा ध्यान सिर्फ कमियों की तरफ जाता है। हमारे आसपास कितना भी खूबसूरत घटित हो रहा हो, कितना भी खूबसूरत वातावरण हो, लेकिन हम सब उस वातावरण में, उस खूबसूरती में सिर्फ कमियों को ढूंढते हैं। टाइल तक तो बात ठीक है, लेकिन हमारी जिंदगी में भी ऐसा है और ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या है जिससे हर एक व्यक्ति गुजर रहा है। और इस मनोवैज्ञानिक समस्या को जो मैंने बताया, मिसिंग टाइल सिंड्रोम का नाम दिया गया। यानी कि उन चीजों पर ध्यान देना जो हमारे जीवन में नहीं है, ये आगे चलकर हमारी खुशियों को चुराने का एक बहुत बड़ा कारण बनती है, बहुत बड़ा साधन बनती है। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक समस्या है कि जिससे हमारा सारा ध्यान जीवन में उस कमी की तरफ रहता है जिसे हम पा नहीं सके, और यहीं से हमारी खुशियों को ग्रहण लगना शुरू होता है। हमारी खुशियों के चुराने का कारण यहीं से शुरू होता है। और जिंदगी में कितना कुछ भी अच्छा हो, हम केवल उन्हीं चीजों को देखते हैं जो मिसिंग है, और यही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। क्या इस आदत को बदलकर हम खुशहाल नहीं हो सकते? क्या हम जो हमें अच्छी चीजों के साथ ऊपर वाले ने नवाजा है, क्या हम उसको लेकर खुश होकर अपनी जिंदगी को खुशहाल नहीं हो सकते? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि हमारे 32 दांत हैं, किसी के कम भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई दांत मिसिंग हो तो हमारा ध्यान, हमारी जो जीभ है वो उसी दांत की तरफ जाएगी जहां मिसिंग है। अगर किसी के 32 दांत हैं, एक दांत टूट गया तो जो जीभ है वो उसी दांत की तरफ जाएगी, बाकी के 31 दांतों की तरफ नहीं जाएगी। किसी के घर में जाएं, अपने घर में जाएं, तो हमारा ध्यान खूबसूरत फर्नीचर पर एक लगे हुए छोटे से स्क्रैच की तरफ जाएगा। और तो और, अगर एक माँ की 3 संतानें हैं, 2 घर पे हैं, एक विदेश में है, तो उसका ध्यान विदेश की तरफ, विदेश वाले की तरफ होगा। यहां रहने वाला जो उसकी सेवा भी करता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं होगा। और हम सब लोग हमारे पास जो एक कमी रह जाती है, उसके पीछे जीवन भर हम दुखी रहते हैं, और क्या क्या मिला है उसके साथ खुश नहीं है, बल्कि क्या नहीं मिला उसके साथ दुखी रहते हैं। ये मिसिंग टाइल हमारा फोकस चुरा कर हमारी जिंदगी की सारी खुशियों को चुरा लेता है। ये शारीरिक और मानसिक कमजोरियों की, मानसिक बीमारियों की वजह बनता जाता है। और अब ये हमारे हाथ में है कि हम अपना फोकस मिसिंग टाइल पर रखें और दुखी रहें, या उन नेमतों की तरफ ध्यान दें जो ऊपर वालों ने हमें दी और खुश रहें। बस एक आध्यात्मिक व्यक्ति और एक मनोचिकित्सक में यही फर्क है। यहां एंट्री होती है, यहां एंट्री जरूरी है एक आध्यात्मिक व्यक्ति की। एक जो मनोचिकित्सक है, वो एक तो पहले जिस भी मनोचिकित्सक ने, जिस साइकोलॉजिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया, सर्वप्रथम मैं उसको नमन करता हूं। और एक लेख जो उन्होंने हमारे लिए लिखा,
उस बुद्धिमान व्यक्ति ने जो भी लिखा वो बिल्कुल सही है। यदि हमारा नजरिया बदल जाए तो लोगों के अंदर जो अच्छाइयां हैं उसको अगर हम देखने लगें तो दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। या हम लोगों का ध्यान उन चीजों से हट जाए जिसको हम प्राप्त नहीं कर सके अपने जीवन में, बल्कि हम लोग अपने जीवन में उन चीजों को देखने लग जाएं जो हमें मिली हैं, जो हमारे पास है, तो हम लोग आसानी से सुखी हो सकते हैं, आसानी से प्रसन्न हो सकते हैं। और एक सूत्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह बिल्कुल सही है, लेकिन एक मनोचिकित्सक जो है वो सिर्फ समस्या का पोस्टमार्टम कर सकता है, हमें बता सकता है कि समस्या कहाँ है। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो सद्गुरु है, जो गुरु है, जो साधु है, वो उस समस्या का ऑपरेशन करके उसको ठीक कर सकता है। और हम सब लोग सिर्फ इसीलिए दुखी हैं कि हमारा ध्यान उन 2 या 3% नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाता है, जबकि वो जो हमारे पास 96 to 97 इतने परसेंट जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनकी तरफ से हमारा ध्यान हट जाता है। और अगर हम उन पॉजिटिव चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो हम सुखी हो सकते हैं। लेकिन इसका प्रोसेस क्या है? एक तो नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाने का हमारा कारण क्या है? वो कारण है कुसंग। हम कुसंगति के कारण हम अच्छा संग नहीं करते, कुसंगति के कारण हम उन नेगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान रखते हैं। लेकिन उसको ठीक करने का प्रोसेस क्या है? उसको ठीक करने का प्रोसेस है केवल सत्संग, स्थूल सत्संग, फिर मानसिक सत्संग, और उसके बाद मौन के बाद प्रेम। अगर हम इस प्रोसेस की तरफ से जाएं और कुसंगतियों को छोड़ दें तो एक्सपेरिमेंट करके देखें। मैंने किया है, आप भी करके देखें, और हो सकता है कि हम बहुत जल्द जो नेगेटिविटी है उसको छोड़कर एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क में आ जाएं। तो ये किसी तरह से भी समझ लीजिए, लेकिन ये पॉसिबल है। कोशिश करिए। और मैं लिए चलता हूँ एक बड़ी दर्दनाक सी कहानी, एक बड़ी अजीब सी कहानी जो मेरे सामने आई, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। रंजीत ने जैसे ही तेल डलवाने के बाद अपनी कार को तेल डलवाने के लिए कार को अपने एक पेट्रोल पंप पे रोका तो एक बुजुर्ग भागकर उसकी गाड़ी की तरफ आ गया। बेटा, तुम्हारी गाड़ी साफ कर दूं? नहीं नहीं अंकल, थोड़ा जल्दी में हूं। ये कहते हुए रंजीत ने उस बुजुर्ग को टालना चाहा, लेकिन वो बुजुर्ग जो है वो विनती करने लगा कि बेटा 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, थोड़ी देर ठहर जाओ। मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है, बस 10-20 रुपए दे देना। बुजुर्ग की हालत देखकर रंजीत को उस पर दया आई और उसने कहा कि अंकल मैं आपको रुपए दे देता हूं, आप कुछ खा लीजिएगा। ये कहते हुए रंजीत ने अपने जेब से बटुआ निकाला और कुछ पैसे उनको देने के लिए हाथ बढ़ाया, और उस बुजुर्ग ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। बेटा, मैं भीख नहीं ले सकता। अंकल, ये भीख नहीं है, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप मेरे पिता के समान हैं और आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मैं आपको कुछ रुपए देना चाहता हूं। नहीं बेटा, आप जाइए, मैं इंतजार करूंगा, आप नहीं तो कोई और सही, लेकिन मैं बिना मेहनत किए पैसे नहीं ले सकता और किसी ना किसी को तो मेरी मेहनत की जरूरत होगी। ये कहकर वो बुजुर्ग वापस मुड़ गया। उस बुजुर्ग का आत्म सम्मान और स्वाभिमान देखकर रंजीत हैरान हो गया और उस बुजुर्ग में उसे कोई आम इंसान नहीं लगा। इसलिए वो अपनी कार से उतरकर बुजुर्ग के पास गया, उसके पीछे गया। अंकल, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं? हाँ बेटा, बोलो। आप कहाँ रहते हैं?
मैं यहीं रहता हूं। यहां? यहां कहाँ? बेटा, ये पेट्रोल पंप ही मेरा ठिकाना है और मैं यहीं रहता हूं। आपका कोई घर द्वार नहीं है? था, पूरा घर था, लेकिन अब नहीं रहा। मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, बच्चों को पढ़ाने और लायक बनाने के चक्कर में मैंने अपना घर बेचकर एक किराए का मकान ले लिया था। मैं उसमें रहने लगा था। अंकल, अब आपके बच्चे कहाँ रहते हैं? रंजीत ने जिज्ञासावश उनसे पूछा। बेटा, वो मेरे साथ नहीं रहते। उनके घर में मेरे रहने लायक जगह नहीं थी। क्यों? बेटा, मेरा एक बेटा इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक विदेश में रहता है, एक यहाँ रहता है। और मुझे लगता है कि उनकी कमाई बड़ी अच्छी खासी होगी, है ना अंकल? हाँ, मेरा बेटा इसी शहर में डॉक्टर है, 60,000 रुपये के बंगले में किराए पे रहता है, 30-35 लाख की गाड़ी चलाता है, लेकिन मेरे लिए उसके पास कुछ नहीं है। ये कहते हुए बुजुर्ग की आंखों से आंसू छलक गए। अंकल, आप क्या कर रहे हैं? आप अपने बच्चों पर गुजारा भत्ता करने के लिए उन पर मुकदमा क्यों नहीं कर देते? आखिर आपने अपना सब कुछ देकर उन्हें कमाने के लायक बनाया है। रंजीत ने उस बुजुर्ग को सलाह दी। ये सुनकर बुजुर्ग मुस्कुरा दिया। बेटा, मैंने उनकी परवरिश पर जो भी खर्च किया था वह सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से किया था। और अगर मैं उन वह सब कुछ मुकदमे में मांग लूं तो मैं उन चीजों का करूंगा भी क्या? लेकिन फिर भी अंकल, आपको कुछ ना कुछ तो उनकी तरफ से मिलना चाहिए। बेटा, 2 रोटी तो मैं आज भी अपनी मेहनत से कमा लेता हूं। रही मुकदमा दायर करने वाली बात, तो बच्चों के प्रति स्नेह और माता पिता के प्रति सम्मान नहीं मांगा जा सकता मुकदमे से भी। इस बात का अंदाजा मुझे है। उस बुजुर्ग की बात सुनकर रंजीत नतमस्तक हो गया। अब उसके पास कहने के लिए कुछ था भी नहीं। लेकिन फिर उसने अपनी बात को दूसरी तरफ मोड़ लिया। वो बोला, अंकल, मैं थोड़ी देर ठहर लेता हूं, आप मेरी कार को साफ कर दीजिए। वह बुजुर्ग अपने हाथ में जो साफा था उसको लेकर झटपट कार की गर्द को साफ करने लगा। लेकिन उस बुजुर्ग की जिंदगी में जमी गर्द को साफ करने में असमर्थ रंजीत मन ही मन ये सोच रहा था कि एक अकेला गरीब पिता अपने बच्चों को लायक बनाने के लिए हिम्मत करता है, लेकिन जवान होने पर वही बच्चे सक्षम होने के बावजूद बुजुर्ग हो चुके माता पिता को संभालने की हिम्मत भी नहीं दिखाते। इसी अधेड़ बुन में रंजीत ने उस बुजुर्ग के सामने एक ऑफर रखा। बोला, अंकल, मेरा गाड़ियों का शोरूम है, अगर आप चाहें तो मेरे यहाँ गाड़ियों की देखभाल कर सकते हैं। रंजीत की बात सुनकर बुजुर्ग के हाथ रुक गए और वो मुस्कुराया। बेटा, तुम बड़े दयालु हो, तुम बड़े दयालु हो, लेकिन मुझे आपकी दया की, तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है। रंजीत ने आगे बढ़कर उस बुजुर्ग के हाथ अपने हाथों में लेकर उनको आश्वस्त किया कि अंकल, आपको जो पैसे मिलेंगे वो आपकी मेहनत के ही मिलेंगे। आप देखभाल करेंगे तब आपको पैसे मिलेंगे। आपको फोकट में मैं पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप स्वाभिमानी हैं। एक अजनबी से इतनी आत्मीयता पाकर उस बुजुर्ग की आंखों में स्वाभिमान के आंसू छलक गए। लेकिन ये कहानी एक कहानी हो सकती है, मेरे तक ये कहानी एक कहानी की तरह पहुंची, लेकिन यथार्थ में ये सच्चाई है। हम किस तरफ जा रहे हैं? थोड़ा रुकिए, सोचिए, फिर आगे बढ़िए। और मैं इस श्रृंखला में आपको बेताल कथाओं की तरफ ले चलता हूं। तब तक आप
विचार कीजिए कि किस तरह का समाज हमें बनाना है। क्या हमें अपने बुजुर्गों को इसी तरह रखना है या एक अच्छा समाज बनाना है, अपनी पॉजिटिविटी को फोकस करना है और नेगेटिविटी को भुलाना है? तो मैं लिए चलता हूँ आपको 24वें बेताल की कथा पर और देखते हैं कि आज मेरा मन यानी कि बेताल मेरे शरीर को कौन सी कथा सुनाकर भटकाने की कोशिश करता है। तो बढ़ते हैं 24वें बेताल की कथा पर। राजा विक्रमादित्य भी अपनी जिद के पक्के व्यक्ति थे और शव सहित बेताल के अदृश्य होते ही उसके पीछे पुनः शमशान की तरफ भागे चले गए। सिरस के वृक्ष पर, उसी वृक्ष पर चढ़कर उन्होंने शव को उतारा और उसे अपने कंधे पर रखकर वापिस लौट आए। बेताल ने रास्ता काटने के लिए उन्हें फिर एक कहानी सुनाई। शोभावती नाम की एक नगरी में यशकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी नगरी में एक गौरी का मंदिर था और मंदिर के दक्षिण में गौरी तीर्थ नाम का एक सरोवर था। वहां हर साल आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी का एक मेला लगता था और वहां भिन्न भिन्न दिशाओं से लोग स्नान करने आते थे। एक बार उसी तिथि में ब्रह्मस्थल नाम के एक गांव से धवल नाम का एक धोबी का लड़का वहां स्नान करने के लिए आया और वहां स्नान करने आई हुई एक शुद्ध पर नाम की एक नामक धोबी की एक कन्या जिसका नाम मदन सुंदरी था, उसको देखा। कन्या की सुंदरता को देखकर वो अपना दिल उसे दे बैठा। अब मदन सुंदरी के बिना वह उदास भूखा प्यासा रहने लगा और बिस्तर पर पड़ा रहता। उसकी हालत देखकर उसकी मां बड़ी चिंतित हुई। उसके पूछने पर धवल ने सारी बातें उसको बता दी, अपनी मां को बता दी और उसने जाकर अपने पति को यह बात बता दी। और उसके पति ने जब बेटे की हालत देखी तो उसने कहा कि बेटा, जिसके मिलने में कोई कठिनाई है उसके लिए तुम इतना शोक क्यों कर रहे हो? मेरे मांगने पर जो शुद्ध पर है वो अपनी कन्या तुम्हें दे देगा, तुम्हारे साथ ब्याह देगा, क्योंकि कुल में, धन में और कर्म में हम दोनों एक समान हैं। तो एक समान परिवारों में रिश्ते हो जाते हैं और मैं उसे जानता हूं, वह भी मुझे जानता है, इसलिए ये बात कोई मुश्किल नहीं है। और ये कहकर उसने अपने बेटे को खाने पीने के लिए राजी कर लिया और अगले दिन वो रिश्ता लेकर शुद्ध पर के यहां गया। वहां जाकर उसने उसकी कन्या का हाथ अपने बेटे के लिए मांगा और वहां जाकर वो राजी हो गया और 1-2 दिन के बाद एक अच्छा लगन मुहूर्त देखकर उन दोनों की शादी करवा दी गई। अब धवल अपनी पत्नी के साथ वापस घर लौट आया और वहां वो सुखपूर्वक रहने लगे। दिन बहुत अच्छे व्यतीत हो रहे थे और एक दिन कुछ समय के बाद धवल का साला अर्थात मदन सुंदरी का भाई वहां आया, उनके घर आया। सभी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और कुशल समाचार पूछने के बाद, विश्राम कर लेने के बाद वह बोला कि पिताजी जी ने मुझे मदन सुंदरी और दामाद जी को लाने के लिए भेजा है, क्योंकि हमारे यहाँ एक देवी पूजा है। उस उत्सव के लिए मैं इनको ले जाने के लिए आया हूं। सबने बात मान ली और अगले दिन मदन सुंदरी और धवल अपने भाई और उसके साले के साथ उसकी नगरी की तरफ चल पड़े। रास्ते में शोभावती नाम की उस नगरी के निकट पहुंचकर धवल ने गौरी का मंदिर दोबारा देखा और अपने पति और साले से कहा, अपनी पत्नी और अपने साले से कहा कि आओ हम लोग देवी के दर्शन कर लेते हैं। और याद है कि मैंने मदन सुंदरी को पहली बार यहीं देखा था। यह सुनकर उसके साले ने उनको रोकते हुए कहा कि हम सभी क्या खाली हाथ देवी के दर्शन करेंगे? ऐसा करना अच्छा नहीं होता। जब भी देवी दर्शन के लिए आना होता है तो कुछ लेके आना अच्छा होता है। तो धवल ने कहा कि ठीक है, फिर मैं अकेला चलता हूं, तुम लोग यहीं ठहरो। और ये कहकर वो देवी के दर्शन के लिए मंदिर की तरफ चल पड़ा।
मंदिर में जाकर उसने प्रेमपूर्वक देवी का ध्यान किया। फिर देवी की प्रार्थना से या देवी शक्ति से उसे ऐसी बुद्धि उसके ऊपर आई, उसने सोचा कि लोग, मेरा साला ठीक कहता था, लोग विविध प्राणियों की बलि देकर देवी की आराधना करते हैं, क्यों ना मैं सिद्धि प्राप्ति करने के लिए अपनी बलि दे दूं। ये सोचकर वह मंदिर के एकांत गर्भगृह से एक तलवार ले आया। ये तलवार किसी यात्री ने हाल ही में अर्पित की थी वहां पे, और मंदिर में लटकते हुए घंटे की जंजीर से उसने अपने केशों को बांधा और केशों के साथ अपना मस्तक बांध दिया और तलवार से उसे काट दिया। गर्दन कटते ही वह भूमि पर जा गिरा। जब वो बहुत देर लौट कर नहीं आया तो उसे देखने के लिए उसका साला भी मंदिर में चला गया। उसके कटे हुए मस्तक को देखकर वो घबरा गया और उसने उसी तलवार के साथ अपना मस्तक भी काट लिया। जब दोनों काफी देर तक लौट कर नहीं आए तो मदन सुंदरी, उसका मन बड़ा विकल हो गया। वो देवी के मंदिर में प्रवेश किया। उसने अंदर जाकर उसने देखा उसके भाई और पति दोनों की गर्दनें कटी हुई हैं और उसके शरीर अलग अलग पड़े हुए हैं। और वो विलाप करने लगी कि हाय, ये क्या हो गया। ये कहकर विलाप करती हुई वो भूमि पर गिर पड़ी और ये सोचने लगी अब उसे जीवित रह के क्या करना है। ये सोचकर वो अपना शरीर त्यागने के लिए उद्यत हो गई और उसने देवी से स्तुति करते हुए कहा कि हे देवी, तुम संसार की सभी स्त्रियों की शरणदायिनी हो, दुखों का नाश करने वाली हो, फिर तुमने एक साथ मेरे भाई और मेरे पति को क्यों छीन लिया। मैं तो सदा तुम्हारी भक्ति करती रही हूं। मेरे प्रति तुम्हारा यह कार्य उचित नहीं हुआ। मैं तुम्हारी शरण में हूं और अतः तुम मेरी करुण प्रार्थना सुनो। दुर्भाग्य से लुटे हुए इस शरीर का मैं त्याग करती हूं और अगले जन्म में मैं जहां कहीं भी उत्पन्न हूं तो मुझे ये वर दो कि पति के रूप में और भाई के रूप में मुझे यही दोनों प्राप्त हों। और इस प्रकार स्तुतिपूर्वक देवी से निवेदन करते हुए पुनः उसने प्रणाम किया और लताओं से अशोक वृक्ष पर एक फंदा तैयार किया और फंदे को फैलाकर जैसे ही उसने अपने गले में डालना चाहा, वहां से आकाशवाणी हुई कि बेटी, ऐसा दुस्साहस मत करो। अल्पवयस्का होकर भी जितना साहस तुमने दिखाया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। फंदा हटा दो और अपने पति और भाई के शरीर उनके मस्तक के साथ जोड़ दो। मेरे वर से दोनों जीवित हो जाएंगे। ये सुनकर मदन सुंदरी बहुत प्रसन्नता से अधीर हो गई और उसने अपने गले से फंदा उतार दिया और घबराहट में बिना सोचे विचारे उसने पति का मस्तक भाई के शरीर के साथ और भाई का मस्तक जो है पति के शरीर के साथ जोड़ दिया, क्योंकि विधाता का इसी तरह का विधान था। और दोनों जीवित हो उठे और उनके शरीर में कहीं कटने फटने के निशान दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन मस्तिष्क और शरीर बदले जाने से उनके शरीरों में थोड़ी थोड़ी संकरता आ गई थी। फिर उन्होंने एक दूसरे को प्रसन्नता पूर्वक अपनी अपनी कथा सुनाई और माँ भगवती को, माँ गौरी को प्रणाम किया और तीनों अपने स्थान की तरफ चल पड़े। राह में मदन सुंदरी ने देखा कि उसने मस्तकों की अदला बदली कर दी है, तो वह घबरा गई और समझ ना सकी कि उसे क्या करना चाहिए। ये कहानी सुनाकर बेताल ने कहा कि राजन, अब ये बताएं कि शरीरों के इस प्रकार मिल जाने पर उसका पति कौन है, और अगर जानते हुए भी आपने मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो आपका सिर टुकड़ों में पट जाएगा। और इस तरह बेताल की कथा सुनकर, उसका प्रश्न सुनकर राजा विक्रमादित्य उन्होंने कहा कि बेताल, उन दोनों में से जिस शरीर पर उसके पति का मस्तक है वही उसका पति है, क्योंकि मस्तक जो है वो अंगों में प्रधान है और उसी से मनुष्य की पहचान होती है। ये सुनकर
विक्रमादित्य पुनः मौन हो गए और बेताल को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। अतः विक्रमादित्य के मौन भंग करने के कारण वह एक बार फिर स्वतंत्र हो गया और शव सहित अदृश्य होकर पुनः उसी शिंशपा के वृक्ष पर जाकर उल्टा लटक गया। तो ये थी हमारी 24वें बेताल की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो बस बाकी है आखिरी बेताल कथा और उसके बाद हम शुरू करेंगे सिंहासन बत्तीसी। तो आप मेरी बातों को सुनते हैं, मैं बहुत अनुग्रहित हूँ और आपको प्रणाम करता हुआ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बस कुछ अपनी नेगेटिविटी को कम करने के लिए ये जो मिसिंग टाइल सिंड्रोम है, इस एक्सपेरिमेंट को देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए और इन सुझावों पर अमल करिए तो ज़िंदगी थोड़ी खुशनुमा हो जाएगी। क्योंकि जो भी हो, हैप्पीनेस इज़ आवर ओन चॉइस। तो इसी के साथ आपको नमन करता हुआ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले हफ्ते फिर आऊँगा, क्योंकि विकलेश हूँ मैं, कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊँगा। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।